दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा सूरज, जो जिंदगी का सोर्स है, एक दिन लाल दानव में बदल जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों साल बाद होगी। लेकिन सोचो, अगर यह कल ही हो जाए तो क्या होगा? हमारा ग्रह, हमारा सौर मंडल और हम सब कैसे बदल जाएंगे? इस वीडियो में हम इस अद्भुत और विनाशकारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सूरज का फैलना पृथ्वी और दूसरे ग्रहों को कैसे प्रभावित करेगा और आखिर में हमारे सौर मंडल का क्या होगा। तो चलो, इस अविश्वसनीय सफर पर मेरे साथ चलो और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें। हमारा सूरज एक बहुत बड़ा गर्म गैस का गोला है। यह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं परमाणु संलयन। लेकिन एक दिन, अरबों साल बाद, सूरज के बीच के हिस्से में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल सूरज के बीच के हिस्से को दबाना शुरू कर देगा। यह दबाव बीच के हिस्से के तापमान को और बढ़ा देगा, जिससे सूरज के बाहरी हिस्से फैलने लगेंगे। सूरज एक बहुत बड़े तारे में बदल जाएगा जिसे कहते हैं लाल दानव। इसका साइज अभी के मुकाबले 100 गुना तक बढ़ सकता है। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध और शुक्र ग्रहों को निगल जाएगा। पृथ्वी का क्या होगा? यह अभी तक पक्का नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज का फैलाव पृथ्वी को भी निगल लेगा। लेकिन अगर पृथ्वी बच भी गई तो भी यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज एक लाल दानव में बदलेगा, यह पहले से कहीं ज्यादा गर्मी और रोशनी देगा। पृथ्वी पर तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। महासागर उबलने लगेंगे और भाप बन जाएंगे। वातावरण, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। पृथ्वी एक बंजर, सूखी और वीरान दुनिया में बदल जाएगी। जिंदगी, जैसी कि हम जानते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह सोचना भी मुश्किल है कि हमारी हरी भरी पृथ्वी एक दिन ऐसी उजाड़ जगह बन सकती है। लेकिन ब्रह्मांड में बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा रहती है। चैप्टर 3। सूरज के लाल दानव बनने का असर सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं होगा, पूरे सौर मंडल में बदलाव आएंगे। जैसे जैसे सूरज अपने बाहरी हिस्सों को खोएगा, इसका भार कम होता जाएगा। भार में यह कमी सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण संतुलन को प्रभावित करेगी। बाहरी ग्रह, जैसे कि बृहस्पति और शनि, अपनी जगह पर घूमने के तरीके में बदलाव महसूस करेंगे। ये बदलाव अचानक हो सकते हैं और सौर मंडल के संतुलन को खतरे में डाल सकते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा सौर मंडल जहां ग्रह अपनी जगह से भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं या सूरज में गिर रहे हैं। ये एक अजीब और भयानक नजारा होगा। चैप्टर 4। अपने बाहरी हिस्सों को खोने के बाद सूरज एक अद्भुत चीज में बदल जाएगा, एक ग्रह निहारिका। यह निहारिका गैस और धूल का एक विशाल चमकता हुआ बादल होगा जो सूरज के मरते हुए बीच के हिस्से से रोशन होगा। यह निहारिका हजारों सालों तक अंतरिक्ष में फैलती रहेगी और आखिरकार धीरे धीरे गायब हो जाएगी। ग्रह निहारिकाएं ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और रहस्यमय चीजों में से एक हैं। ये तारों के विकास के आखिरी चरण को दिखाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता रहता है। चैप्टर 5। जब सूरज अपने बाहरी हिस्सों को पूरी तरह से खो देगा तो इसका बीच का हिस्सा एक सफेद बौने में बदल जाएगा। यह एक छोटा, भारी तारा होगा जो धीरे धीरे ठंडा होगा। सफेद बौने की रोशनी और गर्मी बहुत कम होगी। सौर मंडल एक ठंडे, अंधेरे दौर में चला जाएगा। पृथ्वी, अगर वह तब तक बची रहती है, तो एक जमी हुई वीरान दुनिया होगी। सौर मंडल में जिंदगी की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड में अंत हमेशा एक नई शुरुआत का इशारा होता है। सूरज से निकली गैस और धूल से नए सितारे और ग्रह बन सकते हैं। हो सकता है अरबों साल बाद एक नया सौर मंडल हमारे सूरज की राख से उभरे और जिंदगी का चक्र फिर से शुरू हो। उतरो तो दोस्तों, यह थी एक झलक उस भविष्य की जब हमारा सूरज एक लाल दानव में बदल जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड के विशाल आकार और हमारे अस्तित्व की नाजुकता का एहसास कराती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह सब अरबों साल बाद होगा। हमारे पास अभी भी बहुत समय है कि हम अपने इस खूबसूरत ग्रह की कद्र करें और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप ब्रह्मांड के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।